Hello students, a very good afternoon. Before starting your chapter, I have to clearing out something. Students, when we're talking about computer main parts na, we'll always said first one is monitor, second one is mouse, third one is keyboard and the fourth one is CPU, Central Processing Unit. But class, it's wrong. First one is monitor, second one is mouse, third one is keyboard and fourth one is not CPU, it's system unit. Not CPU, it's system unit. Yes, because system unit के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम बोलते हैं CPU. As you can see into the picture, system unit जिसे हम CPU बोलते हैं ना, एक्चुअली वो system unit होता है. System unit is the most important part of the computer system. It protects the internal electronic components from damage. It is also called computer case. बच्चे, as you can see into the picture, जो आप ये बॉक्स देख रहे हो ना, अगर ये खाली बॉक्स है तो इसको हम बोलते हैं कैबिनेट. व्हाट वी सेड, कैबिनेट. और अगर इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऐड कर देते हैं तो ये पूरा मिलाकर बन जाता है सिस्टम यूनिट. पूरा मिलाकर बन जाता है सिस्टम यूनिट. और ये जो कैबिनेट होता है ना, ये एज अ कवर होता है जो प्रोटेक्ट करता है अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको. बिकॉज अगर अंदर के सभी पार्ट्स ऐसे ही खुले रहेंगे तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी जा सकते हैं, है ना, और जिससे आपके जो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर के पार्ट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं. तो इसीलिए ये जो कैबिनेट होता है, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड, रैम, रोम, CPU, इन सबको प्रोटेक्ट करता है. और इन सबको मिलाकर इस बॉक्स के अंदर जब हम लोग मदरबोर्ड, रैम, रोम, CPU सबको फिट कर देते हैं तो इन सबको मिलाकर बनता है सिस्टम यूनिट. As you can see into the picture, components inside the system unit. Now we're talking about components inside the system unit. First one is motherboard. Motherboard is the largest circuit board inside the system unit. It is known as the system board or main board. मदरबोर्ड जो होता है ये एक लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर. लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड, इसमें ना छोटे छोटे सिल्वर सर्किट्स बने होते हैं. एक लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड होता है जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर फिट होता है. इट होल्ड्स मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज प्रोसेसर, मीन्स CPU एंड मेन मेमोरी. ये बहुत सारे, अब देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि मदरबोर्ड जो है उसके ऊपर छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में से एक CPU भी है और मेन मेमोरी भी है. CPU भी मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा होता है. नाउ द सेकेंड वन इज, एज यू कैन सी इनटू द पिक्चर, ये देखो कितना छोटा है CPU. जस्ट लाइक आवर ब्रेन कंट्रोल ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा जो ब्रेन होता है हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, हमारे ईच पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है. ऐसे ही जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दैट इज CPU. हु इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जो CPU होता है वो हमारे जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जितने भी कंप्यूटर के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है. एंड व्हाट वी कॉल्ड एज अ CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग. ऑल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फर्स्टली कम्युनिकेट विद द CPU इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ टास्क. क्लास, फर्स्टली विल टेक एन एग्जाम्पल. आपके मैथ्स वाले मैम ने समथिंग एक्सरसाइज का आपको टेस्ट दिया, ठीक है. एक एक्सरसाइज का आपको टेस्ट दिया आपके मैथ्स के मैम ने. सडनली आपके ब्रेन ने उस चीज़ को कैच किया कि हाँ, मुझे कल एक्सरसाइज प्रिपेयर करके जानी है क्योंकि कल मेरा टेस्ट है.
तो आपने घर जाके रिवीजन किया, आपके ब्रेन को पता थी वो चीज़, आपको याद था, आपने घर जाके उसकी रिवीजन की, जितना भी रिवीजन थी वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो गई। और उसके बाद जब आपको जब आपका टेस्ट था तब आपको वो सब कुछ याद था, क्योंकि आपकी मेमोरी में स्टोर था, सब कुछ याद था, और आपने वो जो टेस्ट है अच्छे से उसको परफॉर्म कर लिया। अब आपके ब्रेन ने इस चीज़ में आपकी कितनी ज़्यादा मदद की। सबसे पहले मैम ने जो भी आपको होमवर्क दिया था उसको अच्छे से सुना, फिर आपने रिवाइज़ किया, फिर आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया। मेमोरी में स्टोर होने के बाद जब आपने टेस्ट किया तो आपकी, क्योंकि मेमोरी में स्टोर था, तो आपने बहुत अच्छे से उस टेस्ट को कर लिया। तो ऐसे ही कंप्यूटर के साथ भी होता है। जब भी कोई टास्क आता है, कंप्यूटर फर्स्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू के साथ, और उसके साथ कम्युनिकेट करने के बाद, सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करने के बाद वो टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी, याद रखने की शक्ति, या फिर जो भी हम कोई काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे उसको स्टोर करती है। तो मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी and ROM is read only memory. As you can see the pictures of RAM and ROM. RAM क्या होता है? RAM is called the primary memory and main memory that store the data instructions temporary into the computer. RAM क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है और मेन मेमोरी भी होती है, और ये स्टोर करती है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी, मतलब कुछ समय के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है कंप्यूटर के अंदर। रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी होने की वजह से इट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। वॉलेटाइल मेमोरी होने की वजह से ये जितना भी कंटेंट है उसको लूज़ कर देती है जब पावर स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने अपना डेटा, जो भी आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, अगर आपने उसको सेव किया है तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको सेव नहीं किया है और सडनली पावर ऑफ हो गई, लाइट चली गई, कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो उसी के साथ साथ आपका जितना भी डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। और now we're talking about ROM, read only memory. ROM store data और instruction that need to be a permanent. ROM जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है वो परमानेंटली स्टोर करती है, मतलब लंबे समय के लिए, परमानेंटली, हमेशा के लिए स्टोर करती है। ROM इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देखो रैम क्या थी? वॉलेटाइल मेमोरी थी, और वॉलेटाइल का मतलब क्या था कि वो जैसे ही पावर स्विच ऑफ हो जाती है आपका डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो इसमें उल्टा होगा, है ना। ROM इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, दैट मीन्स इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। इसका जो कंटेंट है वो लॉस्ट नहीं होता जब पावर स्विच ऑफ हो जाती है। बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखो, रैम और रोम में क्या चीज़ है? रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी एंड रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, रैम में क्या होता है? अगर आपने अपने डेटा को स्टोर नहीं किया है, अगर आपने अपने डेटा को अपने डेटा को सेव नहीं किया है, अगर आपने अपने डेटा को सेव नहीं किया है, तो जैसे ही पावर स्विच ऑफ होगी आपका जितना भी डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन रोम में क्या होता है? अगर जो ये रोम है ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब आपका जितना भी डेटा है वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर में सेव रहेगा। So bye class, I hope you learnt a lot from this video. I'll meet you into the next class and we'll discuss some another things into the next class. So
Good afternoon, class. Take care.